नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे स्पोकन इंग्लिश के नए चैनल पर, जिसका नाम है बोलो अंग्रेज़ी करो तरक्की। तो कल हमने सीखा था कि अगर कोई मुझसे पूछता है व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, तो अगर कोई स्कूल में पढ़ता है तो वो बोल सकता है आई गो टू ए स्कूल। अगर कोई कॉलेज में पढ़ता है तो वो बोल सकता है आई गो टू ए कॉलेज। अगर कोई नौकरी करता है किसी ऑफिस में तो वो बोल सकता है आई गो टू एन ऑफिस। तो अब इसी उत्तर से फिर कोई प्रश्न बन के आता है, इसी उत्तर में से विच स्कूल डू यू गो, आप कौन से स्कूल में जाते हो। तो इसके बदले में वो आंसर में क्या देगा, जो भी स्कूल का नाम है वो बोलेगा आई गो टू सेंट्रल स्कूल। मान लीजिए वो सेंट जेवियर स्कूल में जाता है तो वो ये जवाब दे सकता है कि आई गो टू सेंट जेवियर स्कूल। और अगर कोई कॉलेज में जाता है तो वो ये बोल सकता है आई गो टू हिंदू कॉलेज। और अगर श्री राम कॉलेज में जाता है तो वो बोल सकता है आई गो टू श्री राम कॉलेज। और जैसा मैंने पहले भी बोला था, इसको दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है, जैसे आई गो टू ना बोल के आई स्टडी इन सेंट्रल स्कूल और आई स्टडी इन सेंट जेवियर्स कॉलेज और आई स्टडी इन हिंदू कॉलेज और आई स्टडी इन श्री राम कॉलेज। तो हम आई गो टू स्कूल भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं आई स्टडी इन स्कूल। और इसके आगे अगर हम ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस के बारे में हमारे पास सवाल आ सकता है, मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं आगे कि विच ऑफिस डू यू गो। विच ऑफिस डू यू गो का मतलब है आप कौन से ऑफिस में जाते हो। तो इसके जवाब में हम बोल सकते हैं कि आई गो टू द मुंबई ऑफिस, मैं मुंबई वाले ऑफिस में जाता हूँ। और हम ऐसे बोल सकते हैं आई गो टू द दिल्ली ऑफिस, हम दिल्ली के ऑफिस में जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख ही रहे हैं कि जैसे इंटरव्यू होता है या कोई बातचीत होती है तो जो सवाल होता है उसका जब जवाब आता है तो जवाब में से ही फिर अगला क्वेश्चन निकल के आता है। तो इसी तरीके से डिस्कशन या इंटरव्यू या बातचीत चलती है। तो जो भी मैं डेली 2-3 लाइनें आपको बताऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा आप याद नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए मैं आपकी सुविधा के लिए आज से मैं इनफैक्ट मैं कल से ही डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ लिख दे रहा हूँ, जो भी 3-4 लाइनें हैं, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। तो आप उसी का नोट्स बना के आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, किसी के सामने नहीं, कम से कम 6 महीने आप अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए एकांत में। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसके बाद आप आराम से बाहर लोगों के साथ बात कर सकते हैं इंग्लिश में। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।